पार्टी कितनी अच्छी है, देश के लिए काम कर रही है, जबकि वहाँ की फ़ौज का मनोबल कितना नीचे है आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि अगर 10 चाइनीज़ फौजी खड़े रहते हैं और एक भारतीय फौजी खड़ा रहता है तो अंतर आ जाएगा। ये एक लड़ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक लड़ रहा है अपनी भारत माँ के लिए, ये अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन वो लड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए देश प्रेम है ही नहीं है यहाँ पे, तो बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन वो चाइना डरा देता है 23 लाख फौज, अरे यार तुम्हारे देश की फौज है, तुम्हारी पार्टी की फौज है। इस तरह से तो हम लोग मोदी जी दिखाए हमारे पास 23 लाख कार्यकर्ता है सब, तो कार्यकर्ता को वर्दी पहना देंगे फौज नहीं ना हो जाएगा, तुम्हारे पास पार्टी के मेंबर है सब, फौजी नहीं है सब वहाँ पर, ये गड़बड़ हो जाता है। और ये जो आप मिलिट्री देख रहे हैं चाइना की नहीं है, वो भैया पार्टी की है। महिला जो है ऐसे ऐसे चल रही है। एक बार तुम लोग अगर हरियाणा की लड़की से एक लात खाओगी ना तो शकल उधर घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा वहाँ पर। ये सबको पता ही नहीं है, यहाँ पे आएंगी सब इतौरो इतीती होती है, सब पिटा के चल जाएगी सब। पूरी दुनिया को चाइना डरा के रखता है अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से। ये उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। वो क्या करता है, अपने हथियारों को बहुत ज़्यादा दिखाता है और रियल में उसके पास हथियार ज़्यादा है भी, लेकिन वो हथियार पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं करता है। जैसे हमारे एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा हथियार है, सुखोई 30, उसके बाद मिग 29, ये हमारे मेन जहाज है। लेकिन चाइना की एयरफोर्स, पूरी दुनिया को लगता है चाइना का एयरफोर्स इंडिया से तगड़ा है, लेकिन भाई साहब चाइना की एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा कोई जहाज है तो चेंगडू J7। तो आप कहेंगे ये कौन जहाज है, अरे भैया वही मिग 21 है जो भारत में गिरते रहता है, जिसे हम लोग उड़ता हुआ ताबूत, फ्लाइंग कॉकपिन के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए उसने इतना बेहतरीन ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि सेम जहाज का नाम बता दे चेंगडू J7, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए हम लोग भी किसी जहाज का नाम रख देते हैं महाशिला कंटक, अब रेडियो पे बात हो रहा है लद्दाख में महाशिला कंटक पहुंच गया, तो भाई चाइनीज सब सुनेगा, सब भाई महाशिला कंटक से युद्ध आ रहा है, बम गिराया जाएगा महाशिला कंटक, ये कौन चीज़ है भाई महाशिला कंटक। तो पता चला कि ये वही राफेल है, भारत ने राफेल का नाम महाशिला कंटक रखा है। तो भारत को भी जो भी विमान है उनका भारतीय नाम रखना चाहिए। महाभारत के समय जो भयानक भयानक युद्ध हथियार होते थे वो सब का नाम रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि रेडियो पे कभी लगे भी तो सब कन्फ्यूजन में हो जाए। अब हम ही लोग का चेंगडू J7 आ रहा है तो कहेंगे ये कौन हथियार है, कहेंगे मिग 29 आ रहा है, मिग 21 आ रहा है, तो लगेगा ना कि नहीं भैया ये बहुत पुराना जहाज है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है चाइना, उसके जितने भी हथियार वगैरह कहीं टेस्टेड है, सुने हैं कभी कि चाइना के हथियार से यहाँ हमला हुआ, वहाँ नहीं, वो अपने से टेस्ट करके अपने अच्छा है, मेरा अच्छा है, एकदम एक नंबर है। वहाँ उसका कैसे रूस का वैक्सीन आ गया, चाइना की वैक्सीन आ रही थी, कहाँ गया वो सबका वैक्सीन, और रूस चाइना वाला सबका। चाइनीज आर्मी की एक बहुत बड़ी कमजोरी तब सामने आ गई जब अमेरिका ने कह दिया कि उनके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हकीकत भी 1962 के बाद चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इवन आज तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है आज तक। जैसे आप कहेंगे कि 62 में लड़ा है कि नहीं, देखो भैया प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो तो अपने में गृह युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भैया सब तिब्बत के लोग वैसे भी शांति प्रिय होते हैं, बुद्ध की धरती है, वो युद्ध नहीं करना चाहते, उस पर कब्जा कर लिए आप लोग, तो कहेंगे युद्ध हो गया। 1962 की जो लड़ाई थी वो नेहरू की गलती थी, क्योंकि नेहरू ने अगर एयरफोर्स दिखाई रहती ना तो आज के वक्त में तिब्बत स्वतंत्र हुआ रहता, समझ में। तो वो उस समय उनकी गलती थी। वो 1962 का जो सबसे बड़ा चीज़ है, वो वार कभी भी देखेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज में जल्दी चाइना भाग नहीं लेता है। इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना भाग नहीं लेता क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। वो अपने में एक्सरसाइज करेगा, नेपाल से करेगा, पाकिस्तान से करेगा, वहाँ पे एक बार उसने एक्सरसाइज में भाग ले लिया, इंटरनेशनली ले लिया भाग, वर्ल्ड एक्सरसाइज में जहाँ पूरी दुनिया आई थी। तो वहाँ एक्सरसाइज होता है तो कहा गया आप 1500 टैंक को यहाँ पहुँचाइए। तो जो 1500 टैंक 6 घंटे में पहुँचने चाहिए, चाइना ने उसे 2 दिन में पहुँचाया था। तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब इनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो लेकिन अगर वही युद्ध अभ्यास चाइना खुद करता है तो वो क्या करेगा, ट्रेन रोक दो, सब चीज़ रोक दो, मिलिट्री को निकालो। अरे भाई साहब ओरिजिनली में वार ऐसे थोड़ी होता है, तो अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे ही होता है जैसे इंडिया में SSC के लड़के तैयारी करते हैं, अपने से सेट मारेंगे, 80 नंबर आ रहा है, कट ऑफ के बाहर है, एग्जाम में जाएंगे 60 नंबर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएंगे। तो यही होता है वहाँ पे चाइना में। भाई आप सेल्फ असेसमेंट करके ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में क्या लेवल आएगा। जबकि भारत को देखेंगे तो हम जापान से युद्ध अभ्यास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, चाइना से, जापान से, सबसे करते रहते हैं, नेपाल से भी करते हैं। तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी करते हैं, छोटे देश से भी करते हैं, बड़े देशों से करते हैं, बहुत जितने भी बड़े देश हैं सबसे हम लोग युद्ध अभ्यास करते रहते हैं।